आपने खाना खाया और कुछ ही देर बाद आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल गया। ऐसा लगा जैसे अंदर किसी ने हवा भर दी हो। अजीब बात यह है कि कई बार आपने ज्यादा भी नहीं खाया होता, फिर भी गैस, भारीपन, बेचैनी। तो सवाल है, आखिर ये गैस आती कहाँ से है? क्या सच में सिर्फ खाना ही जिम्मेदार है या फिर आपके पेट के अंदर कुछ और चल रहा है? आज हम जानेंगे कुछ ऐसे साइंटिफिक कारण जो आपके पेट को गैस की फैक्ट्री बना देते हैं, और इनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। डट फ्रूट टाइमिंग मिस्टेक, खाने के बाद फल खाने की गलती। बहुत लोग सोचते हैं कि खाना खत्म करने के बाद फल खाना सबसे हेल्दी आदत है। डिनर खत्म किया और ऊपर से एक सेब या केला खा लिया। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आपका पेट इसे उतना पसंद नहीं करता। फल बहुत जल्दी पच जाते हैं, जबकि रोटी, चावल, दाल और भारी खाना पचने में पेट को काफी समय लगता है। अब अगर आपने भारी खाने के ऊपर से फल खा लिया तो फल पेट में फंस जाते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता अभी खाली ही नहीं हुआ। और जब फल पेट में ज्यादा देर तक रुके रहते हैं तो वो फर्मेंट होना शुरू कर देते हैं, मतलब गैस, फूलना और पेट में भारीपन। इसीलिए एक्सपर्ट अक्सर सलाह देते हैं फल या तो खाने से पहले खाएं या खाली पेट, ताकि वो पेट में रुके नहीं और गैस बनने का मौका ही न मिले। गैस मिस्ट्री, दूध से बनने वाली छुपी गैस। बहुत लोग मानते हैं कि दूध हमेशा पेट के लिए अच्छा होता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। कुछ लोगों के शरीर में एक खास एंजाइम कम होता है जिसे कहते हैं लैक्टेज। यही एंजाइम दूध की शुगर लैक्टोज को पचाने का काम करता है। अगर यह एंजाइम कम हो तो दूध सही से पचता नहीं, और जब दूध आंतों में पहुंचता है तो बैक्टीरिया उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर वही कहानी, फर्मेंटेशन, मतलब गैस, पेट फूलना और भारीपन। यही वजह है कि कुछ लोगों को दूध पीने के बाद पेट में गैस बनने लगती है। समस्या दूध नहीं होती, समस्या होती है लैक्टोज को पचाने की क्षमता, डी एंजाइम ब्रेकडाउन। जब डाइजेशन की मशीन धीमी पड़ जाती है, आपका पेट सिर्फ एक थैला नहीं है, ये असल में एक केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट है जहां खाना छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। लेकिन ये काम अपने आप नहीं होता, इसके लिए शरीर को चाहिए होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एंजाइम ऐसे केमिकल टूल्स, ऐसे हथियार हैं जो खाने को तोड़कर उसे शरीर के इस्तेमाल लायक बनाते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये एंजाइम कम बनने लगते हैं। तो फिर क्या होता है? खाना पूरी तरह पच नहीं पाता, उसका कुछ हिस्सा अधपचा ही आगे आंतों में पहुंच जाता है, और वहां इंतजार कर रहे होते हैं बैक्टीरिया। उनके लिए वो अधपचा खाना सीधा फ्री बुफे पार्टी बन जाता है। और फिर शुरू होती है एक प्रक्रिया जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन, मतलब गैस बनना, प्रेशर बनना और पेट का धीरे धीरे फूलना। यही वजह है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी भारीपन महसूस होने लगता है। समस्या खाना नहीं होती, समस्या होती है डाइजेशन की धीमी मशीन। और जब डाइजेशन स्लो होगा तो गैस बनना लगभग तय है। द गट सिविल वॉर, अंदर चल रही बैक्टीरिया की लड़ाई। आपके पेट में खरबों बैक्टीरिया रहते हैं। जी हाँ, खरबों। इनमें कुछ गुड गाइज हैं जो खाना पचाते हैं, और कुछ बैड गाइज हैं जो गैस और टॉक्सिन्स बनाते हैं। अगर इन दोनों के बीच बैलेंस बिगड़ गया तो आपके पेट में सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। अगर पेट में खराब बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाएं, तो वो अधपचे खाने को तोड़ने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो गैस बनने लगती है, और कभी कभी बहुत ज्यादा गैस। यही वजह है कि पेट फूलना और भारीपन रोज की समस्या बन जाता है। इसीलिए प्रोबायोटिक्स फायदेमंद होते हैं। दही सिर्फ एक साधारण खाना नहीं है, इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट को संतुलित रखने में मदद करते हैं। रोज एक कटोरी दही खाने से पेट के अच्छे बैक्टीरिया मजबूत होते हैं। जब पेट के अंदर अच्छे और खराब बैक्टीरिया का संतुलन सही रहेगा तो गैस और ब्लोटिंग अपने आप कम होने लगेगी। डेयर यू आर सीक्रेटली ईटिंग। जल्दी खाना मतलब हवा निकलना। आपको लगता है गैस सिर्फ खाने से बनती है, बिल्कुल गलत। आप खाना खाने के साथ साथ हवा भी खाते हैं। जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, या बात करते हुए खाते हैं, या स्ट्रॉ से ड्रिंक पीते हैं, तो हर बाइट के साथ हवा अंदर जा रही होती है, और वो हवा पेट में जमा होती रहती है। सोचिए, हर कौर के साथ थोड़ा ऑक्सीजन बोनस में मिल जाता है। फिर आप कहते हैं पता नहीं क्यों पेट फूल गया। पता कैसे नहीं, मैं बताता हूँ कि आपने खुद ही अंदर एयर पंप किया। इसलिए इससे बचे। खाना धीरे धीरे खाएं, हर निवाला 20 से 30 बार चबाकर खाएं, बैठकर आराम से खाना खाएं। आपको लगता है डाइजेशन पेट में होती है, गलत डाइजेशन मुंह से शुरू होता है। अगर आपने मुंह में खाना लिक्विड जैसा नहीं किया तो पेट पर लोड बढ़ेगा, और ज्यादा लोड मतलब ज्यादा गैस। द फर्मेंटेशन ट्रैप, ओवरईटिंग का असली खेल। आपने सोचा आज थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं,
पेट सोचता है, ठीक है देखते हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो खाना लंबे समय तक पेट में पड़ा रहता है। धीरे धीरे वो छोटी आंत में पहुंचता है और अगर पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ तो बैक्टीरिया उसे फर्मेंट कर देते हैं और फर्मेंटेशन मतलब गैस बनना शुरू। खासकर ये फूड, राजमा, गोभी, ब्रोकली, उड़द दाल, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीकर ब्लोटिंग ठीक करने की कोशिश, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आग बुझाने के लिए पेट्रोल डालना। सोडा में पहले से घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो आप सीधे पेट में डाल रहे हैं, वो भी किस लिए? ब्लोटिंग रोकने के लिए। फिर कहते हैं पेट और फूल गया। डी टाइट क्लोथ्स ट्रैप, तंग कपड़ों का दबाव, ये कारण बहुत कम लोग समझते हैं लेकिन ये सच है। जब आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं जैसे टाइट जीन्स, टाइट बेल्ट या पेट को कसने वाले कपड़े, तो वो सिर्फ फैशन नहीं होते, वो आपके पेट पर लगातार दबाव डाल रहे होते हैं। इससे पेट और आंतों की नेचुरल मूवमेंट थोड़ी रुक जाती है और जब खाना आराम से आगे नहीं बढ़ पाता तो गैस जमा होने लगती है। यानी कभी कभी ब्लोटिंग का कारण खाना नहीं होता बल्कि वो टाइट कपड़े होते हैं जो आपके पेट को पूरे दिन दबाए रखते हैं। द लेजी गट सिंड्रोम। चलना क्यों जरूरी है? अब सबसे बड़ा कारण, आप खाना खाते हैं और फिर सीधा लेट जाते हैं जिससे आपका पेट सोच में पड़ जाता है, क्या अब सब मैं ही करूं? डाइजेशन सिर्फ एंजाइम से नहीं होता, मूवमेंट से भी होता है। जब आप खाना खाने के बाद 500 कदम चलते हैं तो आपकी आंतों की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं पेरिस्टल्सिस, मतलब खाना आगे बढ़ता है, पेट में अटकता नहीं है। अगर आप बैठे रहे या लेट गए तो गैस जमा होती जाएगी। थोड़ी वॉक मतलब गैस रिलीज का नेचुरल रास्ता आपने खोल दिया। आपको दवा की जरूरत नहीं, आपको मूवमेंट की जरूरत है। दी साइलेंट डिहाइड्रेशन ट्रिक, पानी की कमी का खेल। कभी सोचा है कम पानी पीने से भी ब्लोटिंग हो सकती है? जब शरीर में पानी कम होता है तो डाइजेशन स्लो हो जाता है, खाना पेट और आंतों में ज्यादा देर तक पड़ा रहता है और जितना ज्यादा देर खाना रुकेगा उतना ज्यादा गैस बनने का मौका मिलेगा। इसीलिए कई बार सिर्फ पानी की कमी भी पेट को गुब्बारे जैसा बना देती है। डी स्ट्रेस स्विच, दिमाग और पेट का कनेक्शन। पेट सिर्फ खाने से नहीं चलता, पेट दिमाग से भी चलता है। जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन डाइजेशन को धीमा कर देता है, मतलब खाना पेट में ज्यादा देर रुका और जितनी देर खाना रुका उतनी गैस बनेगी। इसलिए स्ट्रेस भी ब्लोटिंग का बड़ा कारण है। डी शुगर फर्मेंटेशन पार्टी, मीठा भी गैस बना सकता है। ज्यादा चीनी सिर्फ वजन नहीं बढ़ाती, ये बैक्टीरिया को उल्टा और दावत दे देती है। मीठा खाना आंतों के बैक्टीरिया को तेजी से फर्मेंटेशन करने का मौका देता है और जब बैक्टीरिया आपके पेट में अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं तो खूब गैस बनाना शुरू कर देते हैं। ज्यादा मीठा मतलब ज्यादा फर्मेंटेशन और ज्यादा फर्मेंटेशन मतलब ज्यादा ब्लोटिंग। डी डाइट ड्रिंक इल्यूजन, डाइट ड्रिंक का छुपा खेल। आप सोचते हैं कि अगर चीनी कम करनी है तो बस डाइट ड्रिंक पी लो, 0 शुगर, 0 कैलोरीज। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे आपने कोई बहुत हेल्दी फैसला लिया हो, लेकिन अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट छुपा होता है। इनमें असली चीनी नहीं होती, लेकिन उसकी जगह डाले जाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टम, सुक्रालोज, सोर्बिटोल। अब समस्या ये है कि हमारा शरीर इन केमिकल्स को पूरी तरह पचा नहीं पाता, तो ये सीधे पहुंच जाते हैं आपकी आंतों में जहां इंतजार कर रहे होते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या करते हैं? उन्हें फर्मेंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब गैस, फूलना और पेट में अजीब सा दबाव। यानी कई बार जो चीज आप हेल्दी समझकर पी रहे होते हैं वही धीरे धीरे आपके पेट को एक छोटी गैस फैक्ट्री में बदल देती है। द किचन रेस्क्यू स्क्वाड, घर की 3 गुप्त हथियार। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर। अदरक डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है, गैस्ट्रिक लाइनिंग को सूद करता है। पुदीना आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, गैस को बाहर निकलने देता है। अजवाइन कार्बोनेटिव है, मतलब गैस बनने की प्रक्रिया को कम करता है। ये घरेलू नुस्खे जादू नहीं है, ये साइंस है। द 500 स्टेप रूल, सबसे आसान इलाज। अगर आप सिर्फ एक आदत बदल लें तो ब्लोटिंग आदि खत्म हो सकती है। खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम चलिए, इससे डाइजेशन एक्टिव रहता है, खाना आगे बढ़ता रहता है और गैस जमा होने का मौका नहीं मिलता। दवा की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी चाल। फाइनल रिकैप, ताकि आप भूलें नहीं। खाने से कुछ टाइम पहले ही फल खाएं या कुछ देर बाद। रोज दही या प्रोबायोटिक लें, धीरे धीरे खाना खाएं, ओवर ईटिंग बंद करें, गैस बनाने वाले फूड कम करें, आरामदायक कपड़े पहने, अदरक पुदीना अजवाइन ले, खाना खाने के बाद 500 कदम चलें, पानी संतुलित पिए, टेंशन को बाजू में रखकर खाना खाएं, ज्यादा मीठी चीजों से बचे, डाइट ड्रिंक से बचे। ब्लोटिंग बीमारी नहीं है, ये सिग्नल है। आपका पेट कह रहा है मेरे साथ सही व्यवहार करो, नहीं तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। कंक्लूजन, दवाइयां सिर्फ आवाज बंद करती हैं, कारण नहीं हटाती।
पेट फूलना कोई छोटी समस्या नहीं है, ये आपके शरीर का अलार्म है। वो कह रहा है मेरे अंदर कुछ सही नहीं चल रहा। अगर आपने इन आदतों को सुधार लिया तो आपका पेट गुब्बारा नहीं बनेगा। अब आप अपने पेट को गुब्बारा बनाना चाहते हैं या उसे पावरफुल डाइजेस्टिव मशीन बनाना चाहते हैं, फैसला आपका है। और हाँ, अगर आपको आज पता चला कि आपके पेट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी समस्या बैठी हुए है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस दोस्तों के साथ जो खाना खाने के बाद हमेशा कहते हैं यार आज फिर पेट फूल गया। हेल्थी रहे, हैप्पी रहे।